हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शेयर मार्केट सौदा फायदे का। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे FFVs की। जी हाँ, यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स की। अभी तक आपने सुना होगा कि EVs यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय आने वाला है, लेकिन FFVs को लेकर नितिन गडकरी जी ने जो कहा है, अगर उससे रेलेवेंट 2 से 3 दिन में वो न्यूज़ आती है, कंफर्म होती है, तो उस न्यूज़ के चलते कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर इम्पैक्ट सीधा सीधा देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, बात करेंगे FFVs के लिए वो कौन सी न्यूज़ आ सकती है और नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि ये आखिर FFV है क्या और ये किस तरह से काम करेगा और इसके अंदर जो फ्यूल है वो किस तरह के फ्यूल यूज़ होते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं FFV की। सो FFV यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल। सो इसको हम ड्यूअल फ्यूल व्हीकल भी कह सकते हैं और सिंपली कहें तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी हम इसको बोल सकते हैं। सो FFV में एक खास टाइप का इंजन होता है। ये सारा खेल इंजन का है और ये इंजन इस टाइप का होता है कि ये एक से ज़्यादा फ्यूल पर आपका रन कर सकता है। सो एक से ज़्यादा फ्यूल पर रन कर सकता है, ये होता है आपका FFV में। सो यूजली अगर हम बात करें तो गैसोलीन और एथेनॉल का ये मिक्सचर इस पर काम करता है। और दोस्तों, खास बात ये है कि ये आपका गैसोलीन और आपका जो एथेनॉल है ये ब्लेंड किए जाते हैं, दोनों एक ही टैंक के अंदर रखे जाते हैं। सो दोनों एक ही टैंक के अंदर रखे जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपका जो वाई फ्यूल इंजन होते हैं या वाई फ्यूल व्हीकल्स जिसको बोलते हैं। सो वाई फ्यूल व्हीकल्स में क्या होगा, आपके दो फ्यूल होते हैं जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि CNG और PNG। सो CNG अलग टैंक में होता है और आपका PNG अलग टैंक में होता है। सो इसमें जो वाई फ्यूल व्हीकल्स हैं उसमें अलग अलग टैंक होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं FFV की। सो FFV में दोनों फ्यूल आपके क्या होंगे, एक ही टैंक के अंदर होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें कि मोस्ट कॉमन कमर्शियल व्हीकल अवेलेबल FFV इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो आपका एथेनॉल फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल है। जी हाँ, एथेनॉल FFV है जो कि मोस्ट कॉमन आपका वर्ल्ड मार्केट में है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें FFVs की तो लगभग 60 मिलियन आपके ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स एंड लाइट ड्यूटी ट्रक्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए गए हैं और सोल्ड किए गए हैं। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें FFVs के मार्केट की तो FFVs के 4 मार्केट मेजरली आप देख सकते हैं। पहला है आपका ब्राज़ील में, दूसरा है आपका यूनाइटेड स्टेट्स में और तीसरा है आपका कनाडा में और चौथा मार्केट आप कह सकते हैं कि यूरोप या स्वीडन को। सो दोस्तों, ये था आपका पूरा FFV का ब्यौरा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है FFVs को लेकर। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग अब कुल 65 रुपये प्रति लीटर पर दौड़ेगी आपकी गाड़ी। नितिन गडकरी जी ने किया ये बड़ा ऐलान। सो दोस्तों, ये बड़ा ऐलान किया नहीं है, लेकिन अब देश में फ्लेक्स फ्यूल इंजन अब अनिवार्य रूप से लागू होने वाला है। देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मोदी सरकार ये फैसला लेने जा रही है। जी हाँ, ये प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लेने जा रही है, लेकिन अभी डिसीजन लिया नहीं गया है। सो इसके संकेत केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने दिए हैं। और सो दोस्तों, संकेत कैसे दिए हैं, उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 2-3 दिन में कार कंपनी के लिए अनिवार्य रूप से फ्लेक्स फ्यूल इंजन लाने का आदेश जारी करेंगे। सो अगले 2 से 3 दिन में वो ये आदेश जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा में फ्लेक्स इंजन के जरिए वही कार 100% बायो एथेनॉल पर चलेगी। सो 100% एथेनॉल की बात की जा रही है और जो कि हमारे किसानों ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि यह एक ग्रीन फ्यूल है और जिसमें जरा भी प्रदूषण नहीं रहेगा। साथ ही आपकी गाड़ी लगभग 65 रुपये प्रति लीटर की दर से चलेगी। सो दोस्तों, ये है नितिन गडकरी जी ने जो बोला है। लगभग 2 से 3 दिन के लिए उन्होंने बोला है कि ऐसा हो सकता है कि वो ये आदेश जारी करें कि आपका जो इंजन है वो फ्लेक्स फ्यूल इंजन 100% लाने की तैयारी कर रहे हैं। गडकरी जी ने कहा कि अगले 2 दिनों में मैं पेट्रोलियम आयात को कम करने के लिए 2-3 दिन में एक आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं। इसके तहत कार विनिर्माताओं के लिए फ्लेक्स इंजन लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया के शीर्ष अधिकारियों ने अपने वाहनों में फ्लेक्स इंजन पेश करने का आश्वासन दिया है। सो दोस्तों, टोयोटा
मोटर कॉरपोरेशन, सुजुकी और हुंडई। सो ये नाम निकल कर आए हैं, ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरर की बात तो हम छोड़ देते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो एथेनॉल का नाम निकल कर आ रहा है। जी हाँ, एथेनॉल का नाम निकल कर आ रहा है। और जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की सरकार ने ये लक्ष्य रखा है पेट्रोल में 2023 तक के लिए। एक तो ये न्यूज़ है, और एथेनॉल अभी आपके जो परमिशन मिल चुकी है वो है आपकी शुगर इंडस्ट्रीज़ को। सो शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बेहतरीन न्यूज़ है कि एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो 20% बढ़ेगी 2023 तक। ये लक्ष्य रखा है सरकार ने, पहले 2025 तक का ये लक्ष्य था, लेकिन अभी उसको 2023 तक कर दिया है। सो ये तो ऑलरेडी पहले न्यूज़ है। फिर जो FFV से निकल कर आ रहा है, अगेन एथेनॉल आ रहा है। और एथेनॉल जैसा कि शुगर इंडस्ट्रीज़ आप जानते हैं, शुगर स्टॉक्स। सो अगर ये न्यूज़ आती है तो एक बार फिर से मोमेंट पकड़ता हुआ आप देख सकते हैं। सो दोस्तों कुल मिलाकर ये न्यूज़ FFV वाली अगर आती है तो शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए, शुगर स्टॉक्स के लिए बेहतरीन न्यूज़ हो सकती है। और आगे देखने वाली बात ये होगी कि आखिर एथेनॉल की कितनी ब्लेंडिंग उसमें रहती है। जो अभी रेशियो चल रहा है ब्राज़ील में या USA में, वो रेशियो आपका E85 यानी कि एथेनॉल 85% के हिसाब से चल रहा है। कुछ रेशियो है आपका E75 और E70, इस तरह के रेशियो चल रहे हैं। इससे भी कम वाले रेशियो हैं। लेकिन दोस्तों अब देखना ये होगा कि आखिर ये डिसीजन कब तक लिया जाता है, और ये देखने वाली बात होगी कि ये न्यूज़ कब तक मार्केट में कंफर्म होती है और कब तक आती है। लेकिन एकदम से कुछ नहीं होता धीरे धीरे ही है। जैसे EVs हैं, EVs भी धीरे धीरे मार्केट में आएंगे, बढ़ेंगे। और प्रदूषण को कम करने के लिए FFVs भी एक अहम कदम माना जा रहा है। सो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।